Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of the chapter, that is the halogens and the noble gases. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से. ब्लैंक नंबर 1 स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं. द हेलोजन विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, तो स्टूडेंट्स यू नो वेल दैट इज फ्लोरीन. हाइड्रोजन आयोडाइड इज द डैश एजेंट, तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज वी डिस्कस्ड. देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 3 आता है. द ओनली हेलोजन एसिड विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाइड्रोजन फ्लोराइड. स्टूडेंट्स ये आपके पास वीक एसिड है और वो क्यों है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 4 है. टिंक्चर ऑफ डैश इज अ कॉमन एंटीसेप्टिक, तो स्टूडेंट टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज यूज एज अ कॉमन एंटीसेप्टिक. द हेलोजन विद द लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज, यानी कि स्टूडेंट्स वो हेलोजन जिसका लोएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर फ्रॉम डैश एंड डैश, तो स्टूडेंट्स आपके पास लेक लाइम और क्लोरीन के रिएक्शन से आपके पास बन रहा होता है ब्लीचिंग पाउडर. देन स्टूडेंट्स आपके पास है डैश इज द हेलोजन विच कॉजेज बर्न्स ऑन द स्किन विच हील स्लोली, तो स्टूडेंट्स आपके पास ब्रोमीन वो हेलोजन है जो आपकी स्किन के ऊपर बर्न्स कॉज करता है जो कि स्लोली हील होते हैं. डैश इज यूज फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल, तो स्टूडेंट्स आपके पास है ब्लीचिंग पाउडर. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस चैप्टर में से जितना भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के अंदर असाइड फ्रॉम दैट ऑफ एक्सरसाइजेज, यानी कि एक्सरसाइज के अलावा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी यूजेस. जो यूजेस हैं उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव वहाँ से आ रहा होता है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश इज यूज फॉर ब्रीदिंग बाय सी डाइवर्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ हो रहा होता है जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास एक परसेंटेज होती है हीलियम और ऑक्सीजन की जो मेंटेन की जाती है जो कि ब्रीथ कर रहे होते हैं आपके सी डाइवर्स, जो कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर 80 to 20% होता है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है नोबल गैसेज यूज टू फिल फ्लोरेसेंट ट्यूब्स इज, स्टूडेंट्स आपके पास जो नोबल गैसेज जो यूज़ की जाती हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स को फिल करने के लिए वो स्टूडेंट्स आपके पास क्रिप्टॉन और नियॉन हैं. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. फिल इन दी ब्लैंक्स को डिस्कस करने के बाद वन बाय वन ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज यूज फॉर एचिंग ग्लास, दैट इज ट्रू. हाइड्रोजन आयोडाइड इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आपके पास फॉल्स हो गई स्टेटमेंट. देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि ब्लीचिंग पाउडर इज कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू है. द फॉर्मूला ऑफ परक्लोरिक एसिड इज HClO2, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आपके पास ये फॉर्मूला नहीं होता परक्लोरिक एसिड का. देन स्टूडेंट्स ऑन वार्मिंग एक्वस KOCl डिस्प्रोपोर्शनेट्स एज फॉलोज, तो स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास KOCl डिसोसिएट हो रहा है या आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम परक्लोरेट, तो स्टूडेंट्स या पोटेशियम क्लोरेट, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो स्टूडेंट्स जैसे हमने डिस्कस किया है सोडियम के लिए वैसे ही अगर स्टूडेंट्स पोटेशियम के लिए देखा जाए तो ये आपके पास ट्रू है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बिल्कुल इसी तरह से आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा होता है जैसे आपके पास पोटेशियम हाइपोक्लोराइड हो रहा है, तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास पर्टिकुलरली ट्रू है. देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 6 है कि अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर आयंस ऑफ रेडॉन, तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है. देन स्टूडेंट्स आपके पास रेडॉन इज द ओनली वन of the noble gases that is radioactive, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैसेज आर ऑल मोनोएटॉमिक, तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके पास ट्रू है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है आर्गॉन इज यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है द नोबल गैस विच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन एटमॉस्फेयर इज क्रिप्टॉन, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो स्टेटमेंट है टिपिकली आपके पास फॉल्स है. देन स्टूडेंट्स आपके पास आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करने के बाद वन बाय वन MCQs को डिस्कस कर लेते हैं. MCQ नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज वीकेस्ट एसिड इन सोल्यूशन, तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है. आपके पास है क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म परक्लोरिक एसिड. देन स्टूडेंट्स आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड. विच हेलोजन विल रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विद गोल्ड टू प्रोड्यूस गोल्ड आयंस, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था एक बार ईजियर की केस में. देन स्टूडेंट्स आपके पास एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड इज क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड. देन स्टूडेंट्स आपके पास ब्लीचिंग पाउडर में बी प्रोड्यूस बाय पासिंग क्लोरीन ओवर. अब स्टूडेंट्स आपने बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर आपके पास कैसे आता है, बाय पासिंग
chlorine over calcium carbonate, hydrated calcium sulfate, anhydrous calcium sulfate, calcium hydroxide, magnesium hydroxide. तो students as you all know that is calcium hydroxide या slate climb के साथ reaction होता है आपके पास क्लोरीन का और students as a result आपके पास bleaching powder बनता है. Then students which is the strongest acid, यानी कि सबसे strongest acid आपके पास क्या है, तो students वो आपके पास है perchloric acid. Then students आपके पास है which halogen occurs नेचुरली इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है एन एलिमेंट दैट हैज़ अ हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड टेंड्स टू बी केमिकली इनर्ट वुड बी मोस्टली लाइकली टू बी, यानी कि स्टूडेंट्स एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और टेंड कर रहा है, यानी कि उसकी जो टेंडेंसी है वो टूवर्ड्स है केमिकली इनएक्टिव है. तो स्टूडेंट्स वो आपके पास एक टिपिकली नोबल गैस होगी. देन स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration of the outermost energy level of an element of zero group in ground state. यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जीरो ग्रुप की बात करें ग्राउंड स्टेट में, यानी कि नोबल गैसेस की बात करें तो स्टूडेंट्स उनकी आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो डी होगी. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, MCQs डिस्कस करने के बाद ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को. थैंक यू.